Hello, this is Dr. Tanuja and welcome to my channel. Please subscribe the video so that I can come with more videos. Your subscription will give me the more encouragement to come with the new videos. Today we are going to see more important points in the set theory. More important points मतलब कौन से points कि जिस basis पे हम practical problems को solve कर सकते हैं. The formulas which will be required to solve the practical problems. हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो बेसिस लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है? ओके, लेट अस सी. सो यहाँ पे हम फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं. फर्स्ट डायग्राम यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट है, सेट ए एंड बी. अब ये दोनों भी जो सेट है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. दोनों भी सेट आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मैं अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करती हूं तो आई विल गेट द एम्प्टी सेट. इसका मतलब ये है अगर ये ए और बी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं तो व्हाट इट शोज कि वो डिसजॉइंट सेट है और उन दोनों में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. और इसीलिए अगर मैं उन दोनों पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो मुझे एम्प्टी सेट मिलेगा. मतलब जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं इंटरसेक्शन करने के बाद में. ठीक है. सो अगर ऐसे सेट पे ऐसे दो सेट जिनमें कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, अगर इनका मुझे यूनियन करना है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगी यूनियन के लिए? सो एलिमेंट्स इन ए और एलिमेंट्स इन बी, इन दोनों सेट का मुझे अगर यूनियन करना है तो एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में क्या आएगा, तो कैसे परफॉर्म करेंगे? सो जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स इन ए प्लस एलिमेंट्स इन बी. हम जो एलिमेंट्स ए में है उनको एलिमेंट्स बी के साथ ऐड कर देंगे, हो जाएगा. यहां पर हमारा यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, हो जाएगा. सेकेंड कंडीशन देखते हैं. सेकेंड कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है कि ए और बी जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपस में. तो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है? दोनों में ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको शो कर रहा है ना? तो ऐसे सेट जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वेन डायग्राम में, इसका मतलब उन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स है. तो इनके ऊपर हम यूनियन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है कैसे परफॉर्म करेंगे. मैं उसका फॉर्मूला लिखती हूँ कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे. एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स इन ए प्लस एलिमेंट्स इन बी माइनस एलिमेंट्स इन ए intersection B. This is the formula to perform the union of A and B जिसमें कॉमन एलिमेंट्स है. ओके, तो ये फॉर्मूला आया कहां से फिर? लेट अस सी कि ये फॉर्मूला कहां से आया. सो एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू एलिमेंट्स इन ए प्लस एलिमेंट्स इन बी माइनस एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ये फॉर्मूला आया कहां से? ओके, सो लेट अस सी ये कहां से आएगा. तो यहां पर इस वेन डायग्राम को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, इन रीजन का अगर हम एडिशन कर देते हैं तो हमें ए यूनियन बी मिलेगा. ओके, यहां भी आप रीजन को देख सकते हैं. अगर ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए माइनस बी. ये जो स्काई ब्लू कलर का रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी. और व्हाइट शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है बी माइनस ए. मतलब ये सारे रीजन्स को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट द टोटल ए प्लस बी. ओके, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट डाउन हियर द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस एलिमेंट्स इन A intersection B plus elements in B minus A. Okay. Now इसमें एक important बात ये है,
हम पहले भी हमारे वीडियो में मेंशन कर चुके हैं कि A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B और B माइनस ए सारे ही तीनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि ये तीनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर आप वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दिस शेडेड रीजन विच इज ब्लू कलर इज डिफरेंट। ये स्काई ब्लू का डिफरेंट है और व्हाइट इज द डिफरेंट। ठीक है, उसको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि ये तीनों सेट अलग कैसे है। ओके, सो A is 1 2 3 4, B 3 4 5 6 एंड अगर मैं A माइनस बी करती हूँ तो मतलब A में से मुझे B के एलिमेंट्स निकाल देना है। ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट, तो B के 3 और 4 जो है वो A में से हम निकाल देंगे। 5 और 6 तो A में है ही नहीं। ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट 1 2। देन नेक्स्ट है B माइनस ए। B माइनस ए मतलब क्या कि B जो सेट है उसमें से हम एक एलिमेंट को निकाल देंगे। ठीक है, तो A के कौन से एलिमेंट B में है, 3 एंड 4 है। ओके, 1 एंड 2 तो है ही नहीं, तो हम 3 एंड 4 को निकाल देंगे, तो B और माइनस ए में बचा 5 एंड 4। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि A माइनस बी और B माइनस ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब हम इनका A इंटरसेक्शन B भी देख लेते हैं। ठीक है, A इंटरसेक्शन B मतलब कि दोनों में जो कॉमन कॉमन एलिमेंट है उनको निकालते हैं। ठीक है, तो कौन से दोनों में कॉमन एलिमेंट है, 3 4। ठीक है, सो 3 एंड 4। सो ये तीनों अगर सेट को हम स्टडी करते हैं तो कोई तीनों भी सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है और इसीलिए ये तीनों सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों को ऐड कर दे, ठीक है, A माइनस बी प्लस B माइनस ए प्लस A इंटरसेक्शन B, तो हमें क्या मिलेगा, A माइनस बी में 1 2 है। ठीक है, A इंटरसेक्शन B में 3 4 है, सॉरी यहाँ पे 5 एंड 6 आएगा। देन B माइनस ए में 5 एंड 6 है। सो क्या बन गया, A यूनियन B का सेट बन गया। तीनों को मिलाने पे A और B का यूनियन सेट बन गया। ठीक है, सो हम इन तीनों सेट को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें A यूनियन B मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये प्रूव होता है। नाउ अब इसी को फिर से हम लिखते हैं, ये हमारा जो इक्वेशन है ये कहाँ से आया है भाई। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, तो इसको लिखते हैं। ठीक है, फिर से यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, so elements in A union B equal to elements in A minus B, okay, plus elements in A intersection B plus elements in B minus A, okay, plus elements in A intersection B minus elements in A intersection B। तो अगर मैंने प्लस कर दिया और फिर से माइनस कर दिया तो इक्वेशन तो सेम बचेगा कि नहीं, हाँ बचेगा, क्योंकि मैंने ऐड तो किया है और सेम फिर से उसको माइनस भी कर रही हूँ, तो मतलब मैंने इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स इन A माइनस बी को अगर मैं एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन B मतलब इस रीजन के साथ में ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा A, टोटल A मिलेगा। ठीक है, मुझे मिल जाएगा टोटल एलिमेंट्स इन ए मिल जाएंगे। ठीक है, अगर A माइनस बी में A इंटरसेक्शन B को मैं अगर ऐड कर देती हूँ एलिमेंट्स तो मुझे टोटल A सेट मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंडली तो ये वाला जो है हमने यूज कर लिया। ठीक है, नाउ सेकेंडली एलिमेंट्स इन B माइनस ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अगर मैंने B माइनस ए इस व्हाइट रीजन में ये स्काई ब्लू रीजन ऐड कर दिया तो मुझे टोटल B रीजन मिल जाएगा। या फिर दूसरी तरह से मैं बोलूंगी कि अगर B माइनस ए सेट में मैंने A इंटरसेक्शन B के जो एलिमेंट्स है वो ऐड कर दिए तो मुझे टोटल B जो सेट है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर द एलिमेंट्स इन द B सेट। ओके, नाउ बचा क्या है, अब ये जो टर्म है ये बच गई है, तो आई विल राइट डाउन हियर एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। सो मुझे फॉर्मूला मिल गया ये। ठीक है, आई हैव डिराइव्ड हियर, सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वे जहां पे दो सेट है उनका यूनियन परफॉर्म करना है। ऐसे दो सेट है मेरे पास जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में वेन डायग्राम में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे दो सेट है मेरे पास जिनमें कॉमन एलिमेंट्स है, तो उनका हम यूनियन कैसे परफॉर्म करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन परफॉर्म द union operation। Okay, so we have to remember this। Now let us see for the three sets what will be the formula
for the union operation for the three sets. Okay, so first I will write down the formula for the three sets and then we will see how to derive it. Universal set, inside the universal set, three subsets are there, set A, set B and set C. Okay, and this shaded portion particularly represents the intersection of AB. Then this shaded portion, this much, represents the intersection of AC, and this shaded portion represents the intersection of B and C. Okay. Now here, one more portion, blue portion we can see. Okay. So what it denotes basically? So it shows the intersection of A with B and with C. Okay. All the three sets are intersecting. Okay. And this blue shaded portion represents the common elements in all the three sets ABC. Okay. So here, this A intersection B intersection C is the set which is having the common element from the set A, B and C. Okay. So now let us write down the formula to perform the union operation for the three sets. So what is the formula? So here elements in set A union with set B with set C will be equal to set elements in set A plus element in set B plus element in C minus elements in the set of intersection of the set A and B minus elements in the set intersection of set B and C minus elements in the set of intersection of the set A and C plus elements in the set of A intersection B intersection C. Okay. So what it means? We will add all the elements in A, B, C, then we will minus from them, we will minus the this much shaded portion, that is A intersection B, this much shaded portion. Then we will minus the B intersection C, means this much shaded portion we will minus, and then A intersection C means this much shaded portion we will minus, and then we will add this much shaded portion which represents the A intersection B intersection C. Okay. Now let us see how from where this formula came. Okay. So for that, first I will write down the formula for the union set for the two set. Okay. Union operation for the two set. So elements in union of A and B is equals to, that is what, element in A plus element in B minus elements in the set of intersection of A and B. This is what the formula we derived for the union operation for the two sets. Now, how to use this formula to derive for the three sets? Okay, तीन सेट के लिए हम इसको अब कैसे यूज करेंगे? ठीक है. So first I will write down elements in A union B union C equal to elements in the A set plus elements in B union C. Okay. अब नाउ अगर इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं तो अगर हम ये दो सेट के लिए यूनियन लिख रहे हैं, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन उसमें से माइनस हो जाएगा. ठीक है. अब हमने यहाँ पे किस दो सेट को ऐड किया है? सेट ए और सेट बी और सी का यूनियन, ये दो सेट को हमने ऐड किया है. तो इसका मतलब इसमें से माइनस भी क्या होगा? माइनस होगा एलिमेंट्स इन ए, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ. ओके. सो इसी डेफिनेशन को या इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया है. यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले तो सेट ए का एडिशन कर रहे हैं हम. ठीक है. ऐड कर रहे हैं किसके साथ? बी और सी का यूनियन करने के बाद में हमें जो सेट मिलेगा उसके साथ. ओके. तो अगर इन दो सेट को हम ऐड कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन को हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. ओके. ये डेफिनेशन के हिसाब से हम ये इसको इनके इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे. ठीक है. नाउ लेट अस एक्सपांड द टर्म्स. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स इन ए प्लस, अब बी यूनियन सी को हम इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. कैसे लिख सकते हैं? सेम जैसे ए और बी का यूनियन करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, उसी तरह से हम बी
और सी का यूनियन करने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू डू द यूनियन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पर लिखते हैं। सो एलिमेंट्स इन बी प्लस एलिमेंट्स इन सी माइनस एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ माइनस एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, नाउ लेट अस एक्सपांड दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया है हमने, एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर मैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखती हूँ बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हाउ आई कैन राइट डाउन दिस सेम, आई कैन राइट डाउन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सेम इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, नाउ इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें कि ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद में जो सेट मिलेगा उसका यूनियन कर रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन सी में जो सेट मिलेगा उसके साथ। तो यूनियन करते वक्त दो सेट का हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। ठीक है, सो अभी इनका यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो हम इनका यूनियन कैसे लिखेंगे, set A intersection B elements in A intersection B plus elements in A intersection C according to this formula, now minus what in दो सेट का intersection. Okay, so elements in A intersection B, okay, intersection of A intersection C. Okay, so by using this formula again we have written here द यूनियन ऑपरेशन फॉर द टू सेट्स। टू दो सेट हमारे पास कौन से हैं, यहाँ पे दो सेट हमारे पास वो है जो आएंगे ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद में और ए इंटरसेक्शन सी करने के बाद में, इसके लिए हमने यूनियन ऑपरेशन लिखा। ठीक है, ये दो इनका यूनियन ऑपरेशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला, ओके, एंड वी विल रीराइट दिस इक्वेशन। सो एलिमेंट्स इन ए यूनियन B union C equal to elements in A plus elements in B plus elements in C minus elements in B intersection C minus, okay, so this is what we have expanded here and we have written the union operation for this term again here. Okay, so therefore we will insert this term in place of this term. Okay, so here we will insert this term. So I will write down this in bracket, elements in A intersection B plus elements in A intersection C minus element in. So now here what we can observe, okay, A intersection B and उसका again intersection करना है A intersection C, मतलब इसमें से जो कॉमन रहेंगे एलिमेंट और इसमें से जो एलिमेंट कॉमन रहेंगे फिर से उसका इंटरसेक्शन करना है। So can I write down this term as A intersection B intersection C? Yes, I can write down directly like this, A intersection B intersection C. Okay, now let us rewrite down this term again, elements in A union B union C equal to elements in A plus elements in B plus elements in C minus elements in B intersection C minus elements in A intersection B minus elements in A intersection C, and this minus minus will become plus, and elements in A intersection B intersection C. Okay, so finally we have derived this formula, okay, for the union operation for the three sets. Okay, so we have to remember this formula while performing the union operation for the three sets.